जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे श्रावण मास वर्ष 2024 में सावन शिवरात्रि का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। शिवरात्रि के दिन 4 पहर रात्रि में पूजन का क्या समय होगा, निशिता काल मुहूर्त का क्या समय होगा, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी की प्रीति के लिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से, भगवान शिव जी का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख तथा कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत समय में भगवान शिव जी की कृपा से भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। वहीं पे श्रावण शिवरात्रि व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। श्रावण का महीना जो कि भगवान शिव जी को प्रिय होता है और श्रावण के महीने में श्रावण सोमवार का व्रत और सावन शिवरात्रि का व्रत यह अनंत पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 3:29 और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 अगस्त 2024 दिन शनिवार को दोपहर 3:52 पे चतुर्दशी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को जो कि निशिता व्यापनी रात्रि व्यापनी ली जाती है। इस कारण से सभी भक्तजन 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को व्रत धारण करेंगे और इस दिन जो कि दिन और रात्रि भगवान शिव जी का पूजन करेंगे। विशेष प्रकार से 2 अगस्त की रात्रि भगवान शिव जी का पूजन करेंगे। इस बार श्रावण शिवरात्रि के दिन जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो सुबह 10:59 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:44 तक होगा, जो कि यह बड़ा ही पुण्यफलदायी बन रहा है योग। इस बार 2 अगस्त को सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:26 और सूर्यास्त शाम 6:42। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:17 से सुबह 4:59 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 8:45 से सुबह 10:24 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि हर्षण योग सुबह 11:44 तक, उसके बाद वज्र योग होगा। सावन शिवरात्रि में 2 अगस्त को रात्रि में 4 पहर पूजन का जो समय होगा वह समय पहले प्रहर पूजन का समय शाम 7:10 से रात्रि 9:48 तक होगा। दूसरे प्रहर पूजन का समय रात्रि 9:48 से रात्रि 12:27 तक होगा। तीसरे प्रहर पूजन का समय रात्रि 12:27 से रात्रि 3:05 तक होगा। चौथे प्रहर पूजन का समय रात्रि 3:05 से अगले दिन सुबह 5:43 तक होगा। 2 अगस्त की रात्रि निशिता काल मुहूर्त का समय रात्रि 12:06 से रात्रि 12:49 तक होगा। जो भी सावन शिवरात्रि का व्रत धारण करेंगे वो सभी व्रत का पारण 3 अगस्त को करेंगे। पारण का समय सुबह 5:43 से दोपहर 3:48 तक होगा। व्रत का पारण जो कि चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेनी चाहिए। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए इस व्रत के लिए त्रयोदशी तिथि के दिन से ही शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए रात्रि में, और चतुर्दशी तिथि की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव,
आज मैं सावन शिवरात्रि का व्रत धारण करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन सुबह के समय में भगवान शिव जी का पूजन करें और रात्रि में विशेष प्रकार से 4 प्रहर भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए और अगले दिन जाकर के व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, सुगंधित जल कर्पूर के जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करे। जल में काले तिल डाल करके इस दिन भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित द्रव्य चंदन आदि डाल करके भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं से भी, जैसे कि दूध, घृत, शक्कर, मधु, इन सबों से अभिषेक करना चाहिए। फिर अंत में शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करके भगवान शिव जी को जो कि सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करनी चाहिए। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। भस्म भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है, तो भस्म भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भांग, धतूरा, शमीपत्र, बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पित करें। जब भी भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो 3 पत्ते वाला बेलपत्र हो, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव जी को सच्ची श्रद्धा के साथ अगर बेलपत्र अर्पित की जाए तो इससे 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित की जाए तो भगवान शिव अपने भक्तों के 3 जन्मों के पापों का संहार कर देते हैं। तो बेलपत्र अवश्य ही इस दिन भगवान शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य जो भी आपसे बन सके, इस मौसम में होने वाले ऋतु फल आदि का भगवान शिव जी को भोग लगाए। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस दौरान पुरुषोक्त भगवान शिव के मंत्र, स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से चारों प्रहर में पूजन करना चाहिए और उसके बाद अगले दिन जाकर के जो पारण का समय बतलाया गया है उसके अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब भी किसी प्रकार का आप व्रत धारण करते हो तो व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार धर्म का आचरण करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।